आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, जिससे कमाई के मौकों के साथ-साथ सैलानियों का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है। करीब 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 500 से ज्यादा खूबसूरत द्वीपों का समूह है। क्रिस्टल क्लियर पानी, कोरल रीफ और हरियाली, यही इसकी पहचान है। और इस पूरे इलाके का एंट्री पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर, जहां इतिहास, प्रकृति और समुद्र तीनों एक साथ मिलते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद यहाँ घूमने फिरने के लिए लोग अब भी ज्यादातर पुरानी ट्रेडिशनल टैक्सियों पर ही निर्भर हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। पर अब तस्वीर बदलने वाली है। यही कि यंग इनोवेटर्स ने डेवलप किया एक एग्रीगेटर ऐप, जो कि न सिर्फ लोकल्स के लिए बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी बहुत बड़ा कदम है। मिलिए बी दिनेश और उनकी टीम से, जिन्होंने AMO यानी अंडमान मूव्स ऑन ऐप विकसित किया है। ये एक ऐसा ऐप है जो टैक्सी और ऑटो बुकिंग को आसान, तेज और भरोसेमंद बनाता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से अनुभव से हुई, जब दिनेश ने एक महिला को कैब के लिए परेशान होते देखा। वहीं से शुरू हुआ एक मिशन, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों के लिए सफर आसान हो सके। अभी देखिए, अभी फिजिकली अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, आफ्टर 8 o'clock कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका पास सिस्टम वो लॉजिस्टिक ट्रैवल सिस्टम नहीं है। कोई बुकिंग करने से कुछ अच्छा गाड़ी या वो कुछ एक अपना सुविधा से जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये ऐप आने के बाद में जो जगह में रात को 8 बजे बंद होता है टूरिज्म, वो 8 बजे शुरू होगा। ठीक है, न्यू प्लेसेस विल गेट एक्सप्लोर्ड। जो जगह आदमी सोचता है कि जाके वापस आने हमको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, वो अभी जाएंगे। और हमारा ऐप में पैकेज ट्रिप भी रखा है। लेकिन यहाँ के इनोवेशन और स्टार्टअप की सोच सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, अब ये आसमान तक पहुँच रही है। पोर्ट ब्लेयर के एक शांत हिस्से में विस्लिंग वुड्स एस्ट्रो टूरिज्म लोगों को रात के आसमान का एक अलग ही अनुभव दे रहा है, जहाँ सितारे पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब नजर आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर की रोशनी से काफी दूर, जहां आसमान बिल्कुल साफ दिखता है और सितारे काफी करीब से नजर आते हैं। इसी नेचुरल सेटिंग को एक एस्ट्रो टूरिज्म वेंचर ने एक यूनिक एक्सपीरियंस में बदल दिया है। इस पहल के पीछे है उदय भास्कर, जो लोगों को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक नया और रोमांचक तरीका पेश कर रहे हैं। जो कभी उनका व्यक्तिगत शौक था, आज वो एक मिशन बन चुका है। खगोल विज्ञान को हर किसी के लिए सुलभ और रोचक बनाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम प्रकाश प्रदूषण का फायदा उठाते हुए वो गाइडेड स्टार गेजिंग अनुभव तैयार करते हैं, जहां ग्रह, नक्षत्र और गहरे अंतरिक्ष के अद्भुत नजारे बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, वो नई पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को खगोल विज्ञान से जोड़ते हुए उनके भीतर ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को जगाने का काम कर रहे हैं। One of the main reason is night sky is very clear. दूसरा है कि अंडमान is very near the equator. So उसके चलते हमें क्या होता है कि दो we are a part of the northern hemisphere, आपको अंडमान से बहुत सारे ऐसे चीजें दिखेंगे जो southern hemisphere के constellations and celestial bodies आपको यहाँ से आराम से दिख जाता है। Stargazing, astrophotography, ये दो चीजें एक साथ जाती हैं। Stargazing is looking, enjoying. Astrophotography is capturing the same. And Milky Way photography is one of the most sought after across the place. अंडमान में से आपको मिल्की वे ऑलमोस्ट 8 महीने दिखेंगे, 7 to 8 months आराम से दिखते हैं, which is not in the case if you go to a place like Hanle, जहाँ पे you got a great night sky, but probably 3.5 months उससे ज़्यादा आपको दिखना मुश्किल है। जैसे जैसे भारत में स्टार्टअप्स बड़े शहरों से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पोर्ट ब्लेयर जैसे शहर भी नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ सपने ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि समंदर और खुले आसमान के बीच आकार ले रहे हैं। और यही दिखाता है कि छोटा शहर हो या बड़ा, अगर सोच नई हो तो हर जगह मौके बन सकते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।